नमस्कार। जैसा कि एक पिछले वीडियो में हमने परीक्षा विशेषांक में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में बात की थी, ऐसे आज भी एक परीक्षा विशेषांक लेके आए हैं जिसमें कुछ सीटेट टेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो शिक्षा संबंधी परीक्षाओं में लाभकारी हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट देखते हैं आज का। केरल में चलने वाली छोटी नाव ठीक है, को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? तो छोटी नाव को जो केरल में चलती हैं उनको वल्लभ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वल्लभ। ठीक है। दूसरा फैक्ट है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, ठीक है, नामक वृक्ष। ठीक है, कौन सा? रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष किस देश में पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सर्वाधिक। ऑस्ट्रेलिया देश। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश को ध्यान देंगे प्रश्न पे, पूर्व का मोती कहा जाता है? तो किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका को। श्रीलंका को। नेक्स्ट फैक्ट है थार मरुस्थल, ठीक है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित होता है। कहाँ? राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में। ठीक है, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में। नेक्स्ट प्रश्न है या फैक्ट का है याक और मिथुन। याक और मिथुन, ठीक है, जानवर किस प्रदेश में पाए जाते हैं? जानवर किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो याक और मिथुन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कोलकाता किस नदी पर स्थित है?
कोलकाता किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो कोलकाता जो है हुगली नदी पर स्थित है। किस पर? हुगली नदी पर। ठीक है, हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल किस देश से संबंधित है? सहारा मरुस्थल किस देश से संबंधित है? तो उत्तरी अफ्रीका से। ठीक है, कहाँ से? अफ्रीका से। अगला है ग्रेट सैडी, ठीक है, ग्रेट सैडी मरुस्थल किस देश से संबंधित है? तो ग्रेट सैडी जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट फैक्ट है सीरियन मरुस्थल, कौन सा? सीरियन है मरुस्थल किस देश से संबंधित है? तो जो सीरियन मरुस्थल है ये अरब से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? अरब से। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गोबी मरुस्थल किस देश से संबंधित है? गोबी मरुस्थल किस देश से संबंधित है? ठीक है, गोबी मरुस्थल तो ये मंगोलिया से संबंधित है। किससे है? मंगोलिया से। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं विश्व वानिकी दिवस। कौन सा? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है आपका 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च। अगला है विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून। ठीक। नेक्स्ट फैक्ट है
सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च। ठीक है। अगला है आपका फैक्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हैं, जो मतलब बाहर से आके पक्षी बस जाते हैं, आके उनको विश्व प्रवासी पक्षी कहा जाता है। और ये जो है आपका 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, कौन सा? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, ठीक है, कहाँ स्थापित है। ठीक है, कहाँ स्थापित है। तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून उत्तराखंड में स्थापित है। देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे विशाल यानी कि सबसे बड़ा पक्षी उद्यान कहाँ पर स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है। तो विशाल पक्षी जो आपका सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है वो भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका फैक्ट है, संरक्षण या विनाश। संरक्षण या विनाश। ठीक है, संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक किसने लिखी। नामक पुस्तक किसने लिखी। पर्यावरण से संबंधित पुस्तक है संरक्षण या विनाश। तो किसने लिखी है ये? सरला देवी। सरला देवी। ठीक है। पूछ दिया जाए कि संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक के लेखक या सरला देवी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई।
अगला है अपना पर्यावरण। अपना पर्यावरण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अपना पर्यावरण जो है डॉक्टर M.K. गोयल, किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर M.K. गोयल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। या पूछा जाता है डॉक्टर M.K. गोयल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो वो जो है आपके अपना पर्यावरण है। अगला फैक्ट है ओजोन के क्षरण का पता, ओजोन के क्षरण का पता, ठीक है, सबसे पहले किसने लगाया था? सबसे पहले किसने लगाया था? ठीक है, तो ओजोन क्षरण का जो है सबसे पहला पता जो है जोसेफ फारमैन ने लगाया था। किसने? जोसेफ फारमैन। ठीक है, जोसेफ फारमैन ने सबसे पहले ओजोन क्षरण का पता लगाया था कि ओजोन जो है क्षरित होती है। इसके बाद आपका फैक्ट है अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो अपक्षयन होना ये जियोलॉजिकल, कैसी है? जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका विश्व की सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक अवसाद का परिवहन, ठीक है, करने वाली नदियां कौन सी हैं? करने वाली नदियां कौन सी हैं? ठीक है, अवसाद का परिवहन करने वाली। तो विश्व में यदि पूछी जाए तो येलो नदी है। विश्व में अगर पूछी जाए तो येलो नदी है। ये कहाँ पर है? चीन में। और अपने यहाँ पूछ दिया जाए देश में तो गंगा नदी है। ये सर्वाधिक जो है अवसाद को परिवहन करने वाली नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं मिस्र किस नदी की देन है? मिस्र किस नदी की देन है? तो सभी को मालूम है कि मिस्र किसकी नदी, कौन सी नदी है? नील नदी की सभ्यता है। तो ये नील नदी की देन है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका भारत में
गैर परंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? विभाग की स्थापना कब की गई? तो अगर इसके विभाग की स्थापना पूछी जाए तो 1982 में की गई थी, 1982 में। कब? 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वनों के काटने का क्या परिणाम होता है? ठीक है, वनों के काटने का क्या परिणाम होता है? तो देखो, वनों के काटने से कई परिणाम सामने आते हैं। जलवायु में परिवर्तन आ जाता है, वर्षा कम होने लगती है, लेकिन जो सबसे सुटेबल परिणाम है, जो हमें अधिकतर ऑप्शनों में मिलता है परीक्षाओं में, वो होता है मिट्टी का अपरदन तथा बाढ़। मिट्टी का अपरदन तथा बाढ़। ठीक है, अधिक वृक्ष काटने से क्या, मिट्टी कटने लगती है और बाढ़ भी अधिक आने लगती है। तो ये सबसे सुटेबल ऑप्शन मिलता है हम लोगों को ज़्यादातर, मिट्टी का अपरदन तथा बाढ़। वैसे तो जलवायु में परिवर्तन भी है, वर्षा का कम होना है, कई परिणाम सामने आते हैं, लेकिन जो हमें परीक्षाओं में ऑप्शन देखने को मिलते हैं उनमें ये सबसे सुटेबल ऑप्शन है, मिट्टी का अपरदन तथा बाढ़। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय, ध्यान देना, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया? तो जलीय जीव किसको घोषित किया गया? डॉल्फिन को। ठीक है, किसको? डॉल्फिन को। ठीक है, अगला फैक्ट है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में, नेचर में, प्रकृति में ठोस द्रव तथा गैस रूप में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता हो? तो ऐसा जो पदार्थ है वो है जल, अपना वाटर, H2O। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसको जमा दिया जाता है, बर्फ बना दी जाती है, तो वो ठोस अवस्था है, और जो पीने योग्य पानी होता है, तरल होता है, लिक्विड होता है, वो द्रव है। और अगर इसी को हम गर्म करके इसका वाष्प बना दें तो वो गैस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो जल है वो प्रकृति में तीनों रूपों में उपलब्ध मिलता है, ठोस, द्रव, गैस, जबकि है जल ही। आपसे बर्फ का फॉर्मूला पूछा जाए तो H2O, वाष्प का फॉर्मूला पूछा जाए तो H2O, और जल का फॉर्मूला पूछा जाए तब भी H2O। तो प्रकृति में केवल यही एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा मैटर है जो तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है अपना, निर्जलीकरण से ग्रस्त
निर्जलीकरण, ठीक है, सॉरी नंबर 28, निर्जलीकरण से ग्रस्त, निर्जलीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन से, तो निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए किसी बालक को, तो पूछा जाता है कि निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी आ जाती है, किस पदार्थ की कमी आ जाती है। अब यहाँ ध्यान देना, हमने पदार्थ शब्द यूज किया है, कभी कभी परीक्षा में आप पदार्थ की जगह पोषक भी यूज कर देते, कौन से पोषक तत्व की कमी आ जाती है। तो डिहाइड्रेशन में हमें मालूम है कि जल की कमी आ जाती है, किसकी कमी आ जाती है, जल की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट फैक्ट है, भारत में एक सींग वाले जिनके सर पे एक सींग हो, एक सींग वाले गैंडों का मुख्य आश्रय कहाँ है। यानी कि प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि एक सींग वाले गैंडों का उद्यान कहाँ पर है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क या उद्यान, यहाँ पर जो है सर्वाधिक मात्रा में आपको एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, किस विटामिन की कमी से या किसकी कमी से वेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो वेरी विटामिन बी, कौन सा, विटामिन बी।